कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन बार बार गिराने की कोशिश करता है। कभी हालात उनके खिलाफ हो जाते हैं, कभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, लेकिन फिर भी वो टूटते नहीं हैं। वो अंदर से ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई अडिग पर्वत हो। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे, एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति को हराना असंभव होता है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या आध्यात्मिक व्यक्ति के पास कोई जादुई शक्ति होती है? क्या वह कभी दुखी नहीं होता? क्या उसे कभी हार नहीं मिलती? नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी उसी दुनिया में रहता है, उसी दर्द से गुजरता है, उसी संघर्ष को झेलता है। फिर भी उसे हराना असंभव क्यों होता है? इसका जवाब बहुत गहरा है। असल में आध्यात्मिक व्यक्ति को इसीलिए नहीं हराया जा सकता क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। उसकी लड़ाई तो अपने ही मन से होती है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया आपको पैसे से हरा सकती है, ताकत से हरा सकती है, राजनीति से हरा सकती है, धोखे से हरा सकती है, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, अगर आपकी चेतना जाग चुकी है, तो दुनिया की ये सारी चालें बेकार हो जाती हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि दुनिया के ज्यादातर लोग बाहर की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अंदर की लड़ाई जीत लेता है। और जब अंदर की जीत हो जाती है तो बाहर की हार भी आपको हरा नहीं पाती। आपने देखा होगा, कई लोग जिंदगी में सब कुछ पाकर भी अंदर से टूटे हुए होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति की शक्ति बाहर की चीजों से नहीं आती, वह शक्ति आती है भीतर से। वह शक्ति आती है आत्मा से, और आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह जीत और हार को गलत तरीके से समझती है। दुनिया मानती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जीत गए, अगर आपके पास प्रसिद्धि है तो आप जीत गए, अगर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप जीत गए। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि ये सब असली जीत नहीं है। असली जीत तब होती है जब आपका मन आपके नियंत्रण में हो, जब परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करें और फिर भी आप शांत रहें, जब लोग आपको अपमानित करें और फिर भी आपके भीतर नफरत पैदा ना हो, जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे और फिर भी आप भीतर से मजबूत बने रहें। यही आध्यात्मिक विजय है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जैसे ही अहंकार खत्म होता है, आपको हराने का सबसे बड़ा हथियार दुनिया के हाथ से निकल जाता है। दुनिया आपको कैसे हराती है? दुनिया आपके अहंकार को चोट पहुंचाकर आपको हराती है। अगर कोई आपकी बुराई कर दे और आपको गुस्सा आ जाए तो समझिए आप हार गए। अगर कोई आपकी सफलता छीन ले और आप टूट जाएं तो समझिए आप हार गए। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे पिघल जाता है, और जब अहंकार ही नहीं बचता तो उसे चोट कैसे लगेगी? सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे और आप शांत रहे तो असल में कौन हार गया? वही व्यक्ति जिसने गाली दी, क्योंकि उसकी नफरत उसके ही भीतर जल रही है, और आपकी शांति आपको मजबूत बना रही है। यही आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति की एक और बड़ी ताकत होती है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। दुनिया के ज्यादातर लोग परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो वो खुश हैं, अगर समस्या आ गई तो टूट जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसे पता होता है कि जीवन में जो भी हो रहा है
वह एक गहरी योजना का हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें जगाने के लिए आती हैं। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति दुख से गुजरता है तो वह दुख को दुश्मन नहीं मानता, वह उसे एक शिक्षक की तरह देखता है। और जब दुख भी शिक्षक बन जाए तो फिर दुख भी आपको हरा नहीं सकता। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान संत हुए, उन्हें जीवन में बहुत संघर्ष झेलना पड़ा, लेकिन वह संघर्ष उन्हें कमजोर नहीं बना पाया, बल्कि उसी संघर्ष ने उन्हें महान बना दिया। आध्यात्मिक व्यक्ति की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका धैर्य। दुनिया के लोग जल्दी हार मान लेते हैं। अगर उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वो रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि जीवन एक लंबी यात्रा है, उसे जल्दी नहीं है। वह धीरे धीरे अपने भीतर प्रकाश को जगाता है, और जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। परमहंस योगानंद कहते थे कि असली शक्ति शरीर की नहीं होती, असली शक्ति मन की होती है, और उससे भी बड़ी शक्ति होती है आत्मा की। शरीर को हराया जा सकता है, मन को भी भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन आत्मा अजय होती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो वह अजय हो जाता है। और वास्तव में यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को हराना असंभव हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर से नहीं आत्मा से करता है। अगर शरीर बीमार हो जाए तो भी वह शांत रहता है, अगर दुनिया उसका सम्मान न करे तो भी वह शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली पहचान इन चीजों से बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी विपत्तियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। ये कोई अभिनय नहीं होता, ये उनके भीतर की चेतना का परिणाम होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जीवन एक युद्ध नहीं होता, बल्कि एक साधना होती है, और साधना में हार जैसी कोई चीज नहीं होती। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर संघर्ष उसे और गहरा बना देता है, इसलिए उसे हारना असंभव हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वह अपने डर से मुक्त हो जाता है। दुनिया के ज्यादातर लोग डर से संचालित होते हैं। पैसा खोने का डर, सम्मान खोने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, असफलता का डर। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर उतरता है तो धीरे धीरे उसके डर खत्म होने लगते हैं। और जिस व्यक्ति को डर नहीं है उसे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे खोने का भय ही नहीं है। वह जो करता है उसे पूरी निडरता के साथ करता है, और निडर व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति की एक और खास बात होती है, वह नफरत से नहीं लड़ता, वह प्रेम से लड़ता है। दुनिया में नफरत का जवाब नफरत से देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन नफरत का जवाब प्रेम से देने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। और यही व्यक्ति वास्तव में अजय होता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर आप वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर शांति पैदा करें, क्योंकि शांति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शांत व्यक्ति को उकसाना मुश्किल होता है, उसे भटकाना मुश्किल होता है, उसे हराना असंभव होता है। और यही कारण है कि सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति को हराना संभव नहीं होता, क्योंकि वह बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की चेतना से संचालित होता है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से संचालित होता है वह हारता रहेगा, लेकिन जिस दिन वह आत्मा से संचालित होने लगेगा उस दिन से उसकी हार खत्म हो जाएगी। और शायद यही आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन की असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं होती, वह आपके भीतर होती है। अगर आपने अपने भीतर शांति पा ली, अगर आपने अपने मन को समझ लिया, अगर आपने अपने अहंकार को पार कर लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और तब आप समझ पाएंगे कि
परमहंस योगानंद ने यह बात क्यों कही थी? एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति को हराना असंभव होता है, क्योंकि वह दुनिया से नहीं लड़ रहा होता, वह अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल रहा होता है। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार की हार निश्चित होती है।